जय हिंद। प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको कक्षा 11 का 5वां पाठ, जो कि संस्कृत खंड से लिया गया है और जिसका नाम गीता अमृतम है, वो पढ़ाने जा रही हूँ। गीता अमृतम का अर्थ है बच्चों गीता का अमृत। ये पाठ बच्चों आपकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को अपने सामने पाते हैं तो मोहग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। उस समय उसके मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी उन्हें कर्म का उपदेश देते हैं और उन्हें मोह छोड़कर अपने युद्ध के कर्म में लगने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चों, ये विश्व का ऐसा ग्रंथ है जो किसी धर्म विशेष से ना जुड़ करके जीवन की जो सच्चाई है उसके बारे में हमें अवगत कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आपका पाठ गीतामृतम। पहला इसका श्लोक है, देखो मैं आपको साथ के साथ इसके संधि विच्छेद भी बताती जाऊंगी, कारक भी बताती जाऊंगी। और मैंने जो कारक की वीडियो आपको भेजी थी, मुझे विश्वास है आपने वो खोल के देख ली होगी, तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। पहला श्लोक है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपुंकुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। बच्चों, इसमें एक करता है मधुसूदन। मधुसूदन कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा। अब श्री कृष्ण ने किससे कहा? वो है अर्जुन। उन अर्जुन की क्या दशा है, उनके लिए बहुत सारे विशेषण इसमें प्रयुक्त हुए हैं। और वो शब्द है, एक तो तम उनके लिए, तम मैंने उसको, अर्जुन को। फिर है कृपया आविष्टम, आप इसका संधि विच्छेद करें, कृपया आविष्टम। तो कृपया आविष्टम का मतलब है करुणा से युक्त। उसके बाद यहाँ संधि विच्छेद करेंगे अश्रु, अश्रुपूर्ण, अश्रु आंसू, पूर्ण मैंने भरे हुए, आंसुओं से भरे हुए। और फिर पूर्णा आस यहाँ से निकालेंगे आकुल, आकुल का मतलब व्याकुल। और फिर लेक्षणम शब्द है, इसमें से इक्षणम शब्द निकालोगे, इसका मतलब है आँखें। तो इस शब्द का अर्थ हो गया करुणा से युक्त, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले। तम मैंने उसको किसको? अर्जुन को। तथा मैंने वैसे उस प्रकार से, विषिदंत मैंने शोक करते हुए देखकर या शोक करते हुए उस अर्जुन को श्री कृष्ण ने, ये यहाँ पे आप इदम शब्द निकालोगे, मिदम शब्द है ना, इसमें से इदम वाक्यम, यह वाक्य। उवाच, उवाच मैंने बोला, मुवाच शब्द है, इसमें से वो निकालोगे, बोला। तो श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे अर्जुन को वाक्य बोला। अब वो कैसे कैसे अर्जुन है वो हम फिर से पढ़ेंगे और उसके बाद आप फाइनल अर्थ निकालेंगे। क्या है? कृपया आविष्टम, करुणा से युक्त, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले, उस प्रकार से शोक करने वाले उस अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह वाक्य बोला, यह वचन बोले। एक बार फिर से मैं फाइनल अर्थ बताने जा रही हूँ और आप अपनी फिर कॉपी में इस अर्थ को लिख लें, जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो बाद में। फिर से देखिए, कृपया आविष्टम, करुणा से युक्त, अश्रुपूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, आकुलेक्षणम, व्याकुल नेत्रों वाले, तथा उस प्रकार से विषिदंतम, शोक करने वाले उस अर्जुन को मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह वाक्य बोला। दूसरा श्लोक देखो बच्चों, क्लेव्यम मा स्म गमा पार्थ नाय तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठपरन्तप। पहले शब्दार्थ देखें, क्लेव्यम मैंने नपुंसकता, या इसका अर्थ ले लो आप दुर्बलता या कायरता। मास म गम का मतलब है प्राप्त मत करो, पार्थ अर्जुन। ना अलग कर लो, एतत् अलग, ना मैंने नहीं, एतत् मैंने यह,
फिर त्वयि शब्द निकलेगा यहाँ से, त्वयि मैंने तेरे लिए, उपपदते उचित नहीं है। हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, दुर्बलता कैसी, क्षुद्र, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता। त्यक्तोत्तिष्ठ शब्द है, इसका संधि विच्छेद करोगे, त्यक्तवा अलग और उत्तिष्ठ अलग। उत्तिष्ठ मैंने खड़े हो जाओ, त्यक्तवा मैंने त्याग कर, किसे त्याग कर, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर। खड़े हो जाओ, किसके लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर है परंतप, परंतप मैंने दूसरों को तपाने वाले, यानी कि शत्रुओं को तपाने वाले, और शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले कौन है, अर्जुन। तो अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि हे परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, यहाँ से देखो, पार्थ, हे अर्जुन, कायरता को प्राप्त मत करो, एतत्त्वयि उपपदते ना, यह तेरे लिए उचित नहीं है। हे शत्रुओं को तपाने वाले, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तीसरा श्लोक देखिए आप, असोच्यान, असोच्यान का अर्थ है जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए या जिनके विषय में दुखी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से आप अर्थ लोगे अनवसोचा, तो अब मैंने तुम कौन, अर्जुन, अनवसोचा मैंने शोक करते हो, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक करते हो। चा और प्रज्ञावादांश, विद्वानों की तरह भाषा से बोलते हो। गतासु, देखो शब्द का अर्थ करोगे गत और असुन, गत मैंने चले गए हैं, असुन मैंने प्राण, तो जिनके प्राण चले गए हैं उन्हें क्या कहेंगे, मृत। और फिर है अगतांशुंचा, अनगतांशुंचा, इसका मतलब है अनगता जो नहीं गए, असुन मैंने प्राण जिनके, तो इसका मतलब क्या होगा, जिनके प्राण नहीं गए कैसे हैं, वो जीवित। तो मरे हुए और जीवितों के लिए पंडितः, पंडित लोग, अनुशोचंती ना, शोक नहीं करते। तो अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी कि जो विद्वान लोग हैं वो मरे हुए और जीवितों के लिए कभी भी शोक नहीं करते। फिर से देखिए, असोच्यान त्वम अनवसोचहा, जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए अनवसोचहा शोक करते हो और विद्वानों की तरह बोलते हो। पंडित लोग मृत व्यक्ति और जीवितों के लिए, पंडित लोग मृत के लिए और जीवित के लिए शोक नहीं करते। अगला श्लोक देखिए बच्चों, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहा अंतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। देखो देहिनो का अर्थ है यहाँ पर आत्मा, अस्मिन मैंने इस, यथा मैंने जैसे, देह मैंने शरीर में। देखो देह में आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कौमारम का अर्थ है कुमारावस्था, यौवन का अर्थ है युवावस्था, जरा का अर्थ है वृद्धावस्था। फिर तथा मैंने वैसे, दूसरी लाइन में देखो देहा अंतर, तो देहांतर का मतलब है देह के समाप्ति के बाद दूसरा शरीर प्राप्ति होती है। धीरा धैर्यशाली, तत्र न मुह्यन्ते, उस विषय में मोहित नहीं होते। फिर से देखो, देहिनो मैंने आत्मा, यथा जैसे, अस्मिन देहे इस शरीर में, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति, मृत्यु के बाद दूसरा देह भी प्राप्त करती है, दूसरा शरीर भी प्राप्त करती है। तो तत्र इस विषय में धीरा धैर्यशाली लोग मुह्यति ना, मोहित नहीं होते। अर्थात आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। पहले शरीर को युवावस्था, कुमारावस्था प्राप्त होती है, फिर युवावस्था प्राप्त होती है, फिर ये शरीर बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होने के बाद ये शरीर समाप्त हो जाता है और फिर आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है।
तो इसलिए जो बुद्धिमान आदमी है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो इस शरीर को लेकर के मोह नहीं करते। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, आत्मा देहिनो मैंने आत्मा, आत्मा जिस प्रकार से इस शरीर में कुमारा अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही शरीर की समाप्ति पर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। इसलिए धीरा धैर्यशाली लोग इस विषय में मोह नहीं करते। बच्चों आशा है आपको ये भी श्लोक समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला श्लोक, या एनम वेति हंतारम यश्चा एनम मन्यते हतम उभौ तौ नो विजानितो नायम हंति ना हन्यते। सबसे पहले शब्दों के अर्थ देखो, मैंने जो, एनम मैंने इसको, वेति मैंने जानता है, हंतारम हत्या करने वाला या मारने वाला, यह चा, देखो यहाँ संधि विच्छेद करोगे, यह चा और एनम, एनम मैंने इसको, चा मैंने और जो इसको, इसको किसको, आत्मा को, हतम मन्यते मरा हुआ मानता है, तो उभो वो दोनों ही ना विजान तो नहीं जानते हैं। अब नायम शब्द है, इसका संधि विच्छेद करोगे, अयम, अयम मैंने यह आत्मा ना हंती, ना तो मारती है, ना हन्यते और ना मारी जा सकती है। तो आत्मा तो अजर अमर है, ना तो यह किसी को मारती है, ना ही इसे कोई मार सकता है। इसलिए आत्मा को जो मारने वाला जानता है वो भी नहीं जानता, और जो आत्मा को मारने वाला मरा हुआ मानता है वो भी नहीं जानता, दोनों ही अज्ञानी है। तो एक बार फिर से देखते हैं इसका अर्थ, फाइनल अर्थ देखते हैं। खाली आप शब्दों के अर्थ ध्यान रखना। जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है, चा, और जो एनम इसको मरा हुआ मानता है, तो उभौ वो दोनों ही ना भी जानी तो नहीं जानते हैं, अयम ना हंती यह ना तो मारती है और ना चा हन्यते और ना मारी जा सकती है। अर्थात यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही इसको मारा जा सकता है। और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक आ रहा है बच्चों। इस श्लोक में क्या बताया है कि जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। देखिए वांसांसी, वांसांसी मैंने वस्त्र, जीर्णानी मैंने पुराने वस्त्रों को, यथा मैंने जैसे, बिहाए छोड़कर। अभी पहले आप शब्दों का अर्थ देखो, तो जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर, नरो मनुष्य, अपरानी नवानी, अपरानी मैंने दूसरे, नवानी मैंने नए, दूसरे नए क्या, वस्त्रों को, दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहणाति ग्रहण कर लेता है। तथा वैसे ही देही मैंने आत्मा, वैसे ही आत्मा, जीर्णानी शरीरानी, जीर्णानी मैंने पुराने, शरीरानी शरीरों को बिहाए छोड़कर। इसमें आप देखो बच्चों, वांसांसी, जीर्णानी, अपरानी, नवानी, शरीरानी, जीर्णानी, अन्यानी, नवानी, इन सब शब्दों में द्वितीया विभक्ति बहुवचन है। तो इसमें आपको कारक लगाना है को। जैसे इसमें है पुराने वस्त्रों को, यहाँ पर है नवानी, नए वस्त्रों को, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे है तथा वैसे ही जीर्णानी शरीरानी, पुराने शरीरों को बिहाए छोड़कर, आत्मा अन्यानी नवानी, अन्यानी दूसरे, नवानी नए, नए क्या, दूसरे नए क्या, नए शरीरों को संयाति प्राप्त करती है। तो अगर आप कारक का ध्यान रखेंगे तो आपको शब्दों का अर्थ करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो कारक चिन्ह का आप जरूर ध्यान रखें कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो आपको जिन शब्दों में आखिर में नी शब्द लगा हुआ है उनमें आपको को कारक चिन्ह लगाना है, तो आपको अर्थ करने में सुविधा रहेगी।
एक बार फिर से देखते हैं कि नरो, ये शब्द पहले लोगे, मनुष्य, यथा जैसे, जीर्णानि पुराने वासांसी वस्त्रों को विहाय छोड़कर, अपरानी दूसरे, नवानी नवीन को यानी कि नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है। तो जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, तथा वैसे ही देही आत्मा जीर्णानि शरीरानि, पुराने शरीरों को विहाय छोड़कर, अन्यानि नवानि, दूसरे नए शरीरों को संयाति प्राप्त करती है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये श्लोक भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 7 पर। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, नाचा एनम कलेद्यन्ति आपो ना शोष्यति मारुतः। नैनम शब्द है, इसका आप जब संधि विच्छेद करोगे तो ना और प्लस एनम, एनम ऐसे लिखोगे, एनम, एनम मैंने इसको, ना मैंने नहीं। अब ये इसको शब्द किसके लिए है? इसको मैंने आत्मा को। तो इस आत्मा को, एनम मैंने इस आत्मा को ना तो शस्त्राणि, शस्त्र, छिदन्ति काट सकते हैं। फिर नैनम शब्द आया, फिर इसका संधि विच्छेद करोगे, ना प्लस एनम, एनम मैंने इसको, इसको किसको? आत्मा को। इस आत्मा को ना तो पावकः, अग्नि, दहती मैंने जलाती है। फिर चेनम शब्द है, चा मैंने और, एनम मैंने इसको, और इस आत्मा को ना तो क्लेद्यंती मैंने गीला करना, आपो मैंने जल, और इस आत्मा को ना तो जल गीला कर सकता है, ना मारुता शोष्यति, मारुत किसे बोलते हैं? वायु, और ना ही वायु सुखा सकती है। तो आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, और ना वायु सुखा सकती है। एक बार फिर से अर्थ देखिए, नैनम का संधि विच्छेद कर लोगे, एनम शस्त्राणि, एनम शस्त्राणि ना छिदन्ति, इसको, इस आत्मा को शस्त्र ना छिदन्ति काट नहीं सकते, इसको किसको? आत्मा को। इस आत्मा को अग्नि ना दहती जला नहीं सकती, और इसको जल गीला नहीं कर सकता, और ना ही वायु सुखा सकती। एक बार फिर से देख लो, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना इसको अग्नि जला सकती है, और ना इसको जल गीला कर सकता है, और ना ही वायु सुखा सकती है। अब देखिए 8वां श्लोक, जातस्य ही मृत्यु ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम अर्हति। जातस्य, बच्चों इसमें छठी विभक्ति है, छठी विभक्ति एक वचन, तो कारक चिन्ह लगाओगे का, के, की। तो जा मैंने होना, जन्म लेने वाले की, होने वाले की, जो हो गया, जिसका जन्म हो गया, तो जन्म लेने वाले की मृत्यु, ध्रुवम निश्चित है, ध्रुवम का अर्थ है निश्चित। तो जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और मृतस्य चा मैंने और, मृतस्य इसमें भी छठी विभक्ति है, तो इसमें भी का लगाओगे, का, के, की। और मरने वाले की जन्म ध्रुवम निश्चित है, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्माद, उस कारण से, अपरिहार्य अर्थे, अवश्यम भावी, अर्थात जो अनिवार्य विषय है, ये अनिवार्य रूप से होना ही है कि जो जन्म लेगा वो मरेगा, और जो मरेगा वो जन्म लेगा। तो ये तो अनिवार्य विषय है, इसको आप टाल नहीं सकते। तो उस कारण से इस अनिवार्य विषय में तुम तुम शोक करने के अहर्षि ना, योग्य नहीं हो। अर्थात जो जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मरा है वो जन्म लेगा, ऐसा होना निश्चित है। तो जो विषय तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो विषय विधाता के हाथ में है, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। मरने वाला जन्म लेगा, जन्म लेने वाला मरेगा। तो इस अनिवार्य विषय में तुम क्यों शोक करते हो?
तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। तो अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी कि ये जो तुम्हारे सामने सगे संबंधी खड़े हैं, इन्होंने जन्म लिया तो इनकी मृत्यु भी होगी, और अगर इनकी मृत्यु होती है तो ये जन्म भी लेंगे, तो तुम नाहक क्यों शोक कर रहे हो, तुम अपना कर्म करो बस। एक बार फिर से देख लो, निश्चय ही जातस्य, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म ध्रुवम, जन्म निश्चित है। देखो ध्रुवम शब्द 2 बार आया है, एक ध्रुवम इधर लगाओगे आप और एक ध्रुवम इसके साथ जोड़ोगे, तो मृत्यु के साथ, एक ध्रुव जन्म के साथ और एक ध्रुव मृत्यु के साथ। तो उस कारण से इस अनिवार्य विषय में हे अर्जुन तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। तो जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, उस कारण से इस अनिवार्य विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अब आप देखिए 9वां श्लोक, यद्रक्ष्य चोपनम स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्धम ईदृशम। संधि विच्छेद करोगे, यद्रक्ष्या, यद चोपपन, चा और उपपन, चा मैंने और उपमन मैंने प्राप्त हुए, यद्रक्षा मैंने स्वतः ही, अपने आप से ही प्राप्त हुआ। यानी कि ये युद्ध को प्राप्त करने की तुमने कोशिश नहीं की, ये युद्ध तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रहा, ये तो तुम्हें अपने आप प्राप्त हुआ है। और फिर है स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम, अपाव्रतम का अर्थ है खुले हुए, स्वर्ग के दरवाजे वाला या स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे वाला। ये युद्ध कैसा है कि इसमें तो स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं, जो इस युद्ध को लड़ेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं। तो सुखिना मैंने बड़े भाग्यशाली, भाग्यवान, क्षत्रिय ही ईदृशम, इस प्रकार के युद्ध को लभंते प्राप्त करते हैं। तो कौन किसे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण जी की हे पार्थ, हे अर्जुन, स्वतः ही प्राप्त हुआ और स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे वाला इस प्रकार का युद्ध बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को प्राप्त होता। कहने का भाव यह है कि जो बड़े भाग्यशाली युद्धवीर होते हैं उन्हें ही ऐसा युद्ध करने का अवसर मिलता है। ये युद्ध तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रहा, तुमने कभी नहीं चाहा था कि ये युद्ध हो, और जब तुम्हें ये अपने आप ही युद्ध प्राप्त हुआ है, तुम्हें लड़ने के लिए यहाँ आना पड़ा है, तो इस युद्ध को करने में तुम्हें बहुत लाभ होने वाला है। ये युद्ध स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला है। इसमें सीधे ही जो व्यक्ति इस युद्ध को लड़ेगा वो सीधे स्वर्ग को प्राप्त होगा, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं। तो ऐसा युद्ध करना तो क्षत्रियों के लिए बड़े भाग्य की बात है। एक बार फिर से देखो बच्चों, यद्रक्ष्य च उपपनम, उपनम मैंने प्राप्त हुआ, यद्रक्ष्य मैंने स्वतः ही या अपने आप से, स्वतः ही या अपने आप से प्राप्त हुआ, स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे वाला। हे अर्जुन, इस प्रकार के युद्ध को बड़े भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। पार्थ को आप शुरू में भी लिख सकते हो कि हे अर्जुन, स्वतः ही प्राप्त हुआ, स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे वाला, इस प्रकार का युद्ध बड़े भाग्यशाली क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। और अंतिम श्लोक आप देखिए क्या कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चयः। क्या कह रहे हैं, हतो वा, मारे जाने पर, यदि कि इस युद्ध में अगर मृत्यु होती है तो हतो मर कर मारे जाने पर, स्वर्गम प्राप्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जीतवा या जीत करके महिम भोक्ष्य से, इस पृथ्वी को भोगोगे। तो दोनों प्रकार से इस युद्ध को करने में फायदा है। ये किशन जी समझा रहे हैं किसको? अर्जुन को। और उसको संबोधन क्या दिया है? कौन्ते, हे कौन्ते। कौन्ते किसे बोला है? कुंती के पुत्र। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, हतो वा, मरने पर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत करके
पृथ्वी का भोग करोगे। तो उस कारण से उत्तिष्ठ, हे कुंती के पुत्र, खड़े हो जाओ और युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प करो। युद्धाय में चतुर्थी विभक्ति है, तो के लिए आएगा युद्ध के लिए निश्चय करो। क्या समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को कि दोहरा लाभ है। इस युद्ध को करते करते यदि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और यदि आप जीत जाते हो तो आपको इस पृथ्वी के ऐश्वर्यों को भोगने का अवसर मिलेगा। तो दोनों प्रकार से फायदा है, युद्ध में मृत्यु होने पर भी और युद्ध में जीवित रहने पर, जीतने पर भी। दोनों प्रकार से ये युद्ध आपको लाभ देने वाला है। इसलिए तुम हृदय की कायरता को छोड़ दो और युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो। एक बार फिर से देख लो, हतोवा प्राप्यसि स्वर्गम। स्वर्गम में बच्चों दूसरी विभक्ति है तो को लगाओगी। मरने पर स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत करके पृथ्वी का भोग करोगे। उस कारण से हे कुंती के पुत्र अर्जुन, खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो। तो बच्चों, ये आपको 10 श्लोक गीतामृतम में मैंने पढ़ा दिए हैं। कोई कठिनाई हो तो मुझसे पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।